अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हमने फंक्शन की डेफिनेशन सीखी थी, फंक्शन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं उसको देखा था और इसी तरीके से उसके लास्ट में हमने फंक्शन की एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। सो उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जी फंक्शन के बारे में। एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कोई दो फंक्शन आपके पास गिवन है, उनको आप किस तरीके से कंपोज करते हैं, ठीक है, क्या मेथड है उसको कंपोज करने का और किस सूरत में कर सकते हैं, ये दो बातें हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन स्टडी करते हैं जी। फर्स्ट करें, दो फंक्शंस आपके पास गिवन है, एक को आपने f का नाम दिया है जो कि x सेट को y में मैप कर रहा है, सेकंड जो है दैट इज g जो y को z में मैप कर रहा है, ठीक है। दो फंक्शंस हैं, पहले की डोमेन x है और रेंज y है, सेकंड की डोमेन कौन सी है, जो फर्स्ट की रेंज थी, ठीक है, y यानी कि, और सेकंड की रेंज कोई भी एक सेट z हो सकता है। देन कंपोजिट फंक्शन को हम इस वे में डिफाइन करते हैं, g नॉट f इसे रिप्रेजेंट करते हैं और दैट इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू z। यहाँ से x से z में ये एक फंक्शन होता है और इसको डिफाइन इस वे में करते हैं जी, g नॉट f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। यानी कि पहले f ऑफ x अप्लाई करेंगे, फर्स्ट f देन g। समटाइम यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ तो पहले f है, यहाँ पर पहले g क्यों, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर भी एक्चुअली पहले f ही है। क्यों f है? क्योंकि पहले हम f अप्लाई करते हैं देन g अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। देखें, यानी कि जो फंक्शन f है ये x के एलिमेंट्स को y में लेके जा रहा है, ठीक है, और ये जो फंक्शन g है ये y के एलिमेंट्स को z में लेके जा रहा है। इसी तरह जो कंपोजिट फंक्शन है वो उसका काम ये है कि वो बेसिकली पहले f के एलिमेंट्स को x के एलिमेंट्स को y में लेके जाता है, ठीक है, यानी कि f ऑफ x जो उसका आंसर आता है वो यहीं से एलिमेंट उठाता है और इसको z में मैप कर देता है, ठीक है, यानी कि उस पर g अप्लाई कर देता है, ठीक है। तो ये मैप जो होता है दैट इज बेसिकली फ्रॉम द फर्स्ट सेट x टू सेट z, ठीक है। इस वे में हम किसी दो फंक्शंस को आपस में कंपोज कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन फिर दोबारा रिपीट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन है जो उसकी जो रेंज है वो सेकंड फंक्शन की डोमेन होनी चाहिए, ठीक है। यही बेसिकली वे है कि हम जो है वो f ऑफ x जो कि y से बिलोंग करता है इस पर g अप्लाई करके इसको z में लेके जा सकते हैं, और ये जो काम है ये x के तमाम एलिमेंट्स के लिए होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, ठीक हो गया। सो इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। कोई से दो फंक्शन आप ले लें, लेट्स से जी मैं फंक्शन एक लेता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 ले लेते हैं, और इसी तरीके से g ऑफ x जो है दैट इज आप फंक्शन को ले सकते हैं। फर्स्ट करें जी मैं स्क्वायर रूट ऑफ x लेता हूँ, ठीक है, या स्क्वायर रूट ऑफ x नहीं, आप यहाँ पर x क्यूब लेते हैं। फर्स्ट करें जी g ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब ले लें। अब देखें आप, ये फंक्शन है, इसकी डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। सेम इज द केस विद दिस वन, इसकी डोमेन और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो कोई मसला नहीं हो सकता। हम f नोट g भी कर सकते हैं और g नोट f भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो डोमेन रेंज है वो बेसिकली सेट ऑफ रियल नंबर्स है। दोनों फंक्शन r से r में जा रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप फर्ज करें, पहले हम f नोट g फाइंड कर लेते हैं। f नोट g ऑफ x, इसको किस वे में डिफाइन करते हैं, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, यानी कि पहले आपने g ऑफ x अप्लाई करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उस पर आपने f अप्लाई कर देना। सो अब देखें g ऑफ x बेसिकली किसके इक्वल है, x क्यूब के, तो सिंपली g ऑफ x की जगह आप x क्यूब पुट कर दें, ये क्या आ जाएगा, f ऑफ x क्यूब, ठीक है। अब देखें फंक्शन जो है f ऑफ x है दैट इज इक्वल टू x प्लस 4, यानी कि यहाँ पर इसको इनपुट x मिल रही है तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, x प्लस 4 मिल रहा है। जस्ट इस x को अगर आप x क्यूब से रिप्लेस कर दें तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, इस x को अंदर भी x क्यूब से रिप्लेस कर दिए, यहाँ पर भी x क्यूब से रिप्लेस कर दें, तो ये आ जाएगा जी x क्यूब प्लस 4 आ जाएगा, सॉरी। अच्छा, इस वे में हम f नोट g ऑफ x जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फंक्शन कंपोजिशन से हमारे पास जो एक नया रिलेशन आया, ठीक है। इस वे में हम एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं। अगेन अब दो फंक्शन हम लेते हैं, एक फंक्शन जो है दैट इज f फ्रॉम r टू r पॉजिटिव, ठीक है, और इसको हम जो डिफाइन करते हैं वो करते हैं जी f ऑफ x इज इक्वल टू
ई रेस टू द पावर एक्स दैट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, उसको नाम दे देते हैं जी का, जिसकी डोमेन क्या है आर पॉजिटिव आ जाएगी और इसकी रेंज आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इसकी जो रेंज है दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सो इस वे में हम इसको डिफाइन करते हैं जी, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, दो फंक्शन हमने लिए, पहला फंक्शन आर से आर पॉजिटिव में जा रहा है, यानी कि जितने भी रियल नंबर जो पॉजिटिव है। ठीक है, और इसी तरीके से सेकेंडरी फंक्शन हमने लिया, ये खुद से डिफाइन किया हुआ है। सेकंड फंक्शन हमने आर पॉजिटिव से सेट ऑफ रियल नंबर्स में लिया, उसको डिफाइन किया जी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। सो अब हम चाहते हैं फंक्शन कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखें एफ की जो रेंज है वो जी की डोमेन है। ओके हो गया, सो देन जी नॉट एफ फाइंड करेंगे, यानी कि फर्स्ट एफ देन जी। तो जी नॉट एफ ये किसके इक्वल आ जाएगी, जी ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा ये। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहां पर जस्ट इंसर्ट करनी है आपने। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है जी ई रेस टू पावर एक्स, जी ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स आ जाएगा। अब यहां पर एक्स है, यहां पर भी एक्स है, सिंपल वे से अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो सिंपली रिप्लेस एक्स को नेचुरल लॉग ऑफ एक्स से कर देंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे सॉरी ई रेस टू द पावर एक्स से। ठीक है, सो जी नॉट एफ इस केस में क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स। ठीक है, बेसिकली ई रेस टू द पावर एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आपस में इनवर्स फंक्शंस हैं। ये अभी हम आगे इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं, इनके दरम्यान बेसिकली एक रिलेशन है। ठीक है, सो ये था जी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज द आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, कोई भी एक आइडेंटिटी, वैसे तो इनाम से पता चल रहा है, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट एक्स पर अगर कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन किया जाए, डोमेन और रेंज इसकी ऑफ कोर्स सेम होंगी, एक्स से डोमेन होगी, एक्स से एक्स में जा रहा है। इसका काम क्या है कि जिस एलिमेंट को भी पकड़ता है ये फंक्शन आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, उसी पे मैप कर देता है। ठीक है, इनके इस सेट में जो एलिमेंट ये लेता है फंक्शन आई ऑफ एक्स, जिस पर अप्लाई होता है, कोई चेंज नहीं इसमें आता, उसी पर ही उसकी बेसिकली जो है आंसर भी वही आता है, आउटपुट भी वही आती है, जो इनपुट है वही आउटपुट है। ये काम जो है ये तमाम एक्स के एलिमेंट्स के लिए हो सकता नहीं बल्कि होगा। ठीक है, एक्स से एक्स में मैप हो रहा है और इसके इनपुट और आउटपुट दोनों सेम होंगे, जिस एलिमेंट को पकड़ेगा उसी पे ही मैप कर देगा। इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आगे आता है जी इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। बेसिकली ये जो डेफिनेशन है ये ग्रुप की डेफिनेशन में भी यूज होंगी। ठीक है, सो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, कोई दो फंक्शन आपके पास गिवन है, लेट्स से जी एक को एफ का नाम दिया, दूसरे को जी का नाम दिया। हम किस सूरत में कहेंगे कि ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। पहली बात तो ये है एफ जो है ये एक्स से वाई में जा रहा है। ठीक है, एफ अप्लाई होगा एक्स के एलिमेंट्स पर, उनको वाई में कर देगा। जी इसको अपोजिट है, जी एलिमेंट्स लेगा वाई से और इसको एक्स में जो है एक्स में आ जाएंगे इसके एलिमेंट्स। ठीक है, इनके वाई से एलिमेंट लेगा, वाई इसमें इनपुट है, डोमेन है, और जो एक्स है इसमें रेंज है, और एफ के लिए ये काम वाइस वर्सा है। ठीक है, इसमें एक्स डोमेन है और वाई रेंज है। ठीक हो गया, देन हम एफ और जी को एक दूसरे के इन्वर्सेस एक सूरत में ही कहेंगे अगर जी का कंपोजिट फंक्शन एफ के साथ लिया जाए, अगर यानी कि जी नॉट एफ का आंसर आना चाहिए आई एक्स। आई एक्स का मतलब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन एक्स सेट पर। ठीक है, और अगर हम एफ नॉट जी करें, अगर हम एफ नॉट जी करें तो हमारे पास आंसर जो है दैट इज आई वाई आना चाहिए। आई सब वाई का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन वाई सेट पर। ठीक है, ये बेसिकली जब दोनों कंडीशंस एट अ टाइम अगर सेटिस्फाई करेंगी देन हम एफ और जी को एक दूसरे के इन्वर्सेस कहेंगे। ठीक है, और एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है
एफ कोई भी फंक्शन आप लेते हैं उसका इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करे तो वो हमेशा यूनिक होगा, ठीक है। किसी फंक्शन का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो हमेशा यूनिक होगा। इसी तरह एक और बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट करने वाली है, फंक्शन का इन्वर्स उसी सूरत एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा किसी भी फंक्शन का इन्वर्स उसी सूरत में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये दो तीन बातें इसको हम ओरली देख लेते हैं बस। एक और बात कि फंक्शन कंपोजिशन में एक बात मिस हो गई थी, फंक्शन कंपोजिशन है वो हमेशा एसोसिएटिव होती है, उसको बल्कि मैं यहाँ पर अलग से मेंशन कर देता हूँ। एसोसिएटिव होने का मतलब बेसिकली क्या है, आपके पास तीन अगर फंक्शंस है ना, एक फंक्शन को मैं x से y में कर देता हूँ, ठीक है। g जो फंक्शन है दैट इज फ्रॉम क्या ले y से z में जा रहा है, और इसी तरीके से आप एक h फंक्शन लेते हैं, ये लेट्स से जी z से आप क्या ले w में जा रहा है, ठीक है। देन क्या होगा बेसिकली h नोट, हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे ना, पहले f आएगा फिर g आएगा तो फिर h आएगा, h नोट g नोट f, ये बेसिकली इक्वल होगा h नोट g फर्स्ट, और जो इसका आंसर आएगा उसका कंपोजिट फंक्शन लेंगे f के साथ, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी देखी होगी प्रॉपर्टी, इस तरह की प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। तो फंक्शन कंपोजिशन है ये ऑलवेज एसोसिएटिव होती है, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ मजीद बेसिक डेफिनेशन स्टडी किए। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर जो फर्स्ट चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हमने चीज़ें तो काफ़ी स्टडी करने वाली। रिलेशन वैसे तो हमने इसको लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा देख लिया, दोबारा देख लेंगे रिलेशन क्या होता है, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ठीक है, फिर इक्विवेलेंस क्लास कैसे बनती है, ठीक हो गया। इसी तरीके से फिर कुछ कॉन्सेप्ट नंबर थ्योरी से हैं जिसमें हमारे पास दो नंबर्स कन्ग्रुएंट कब होते हैं, कन्ग्रुएंस रिलेशन क्या है, कन्ग्रुएंस क्लास क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इस तरह की चंद बुनियादी बातें सीखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो ग्रुप की प्रॉपर से कोर्स स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, ग्रुप थ्योरी का कोर्स। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।